हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी में। और आप लोगों के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है, टैली प्राइम में हम लोग प्रोफॉर्मा इनवॉइस को बनाते कैसे हैं। तो आज आप लोग को इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, सरल रूप में बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं टैली प्राइम में, और प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, प्रोफॉर्मा जो इनवॉइस बनाते हैं, यह प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता किस तरह का है, इसका हम लोग जो है वाउचर कैसे पास करते हैं। तो बता दें आप लोगों को, और बताने से पहले आप लोग को एक बात बताएं, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि आपको टैली प्राइम, टैली 9, एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट के जो भी वीडियो आएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने के बाद आप वहां पर ऑल बटन, ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे प्रोफॉर्मा इनवॉइस का। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो होता है वो सेल्स इनवॉइस की तरह ही होता है, सेम। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो फायदा है क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बनाने से हमारी बुक्स में स्टॉक जो है, स्टॉक और उसके मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाने से। और कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए हम इस क्या करते हैं, इस प्रोफॉर्मा इनवॉइस को भी बना करके देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, काफ़ी कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोफॉर्मा इनवॉइस को देते हैं। चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि प्रोफॉर्मा बनाते कैसे हैं। प्रोफॉर्मा जो है यह एक तरह का सेल्स का डम्मी कॉपी होता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो होता है वो सेल्स का हूबहू कॉपी होता है, जो लगेगा आपको सेल्स इनवॉइस ही है, लेकिन वो है प्रोफॉर्मा इनवॉइस है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे और बताएंगे एक एक स्टेप से कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को ओपन करेंगे, और टैली प्राइम हमारे डिस्प्ले पे ओपन है। टैली प्राइम ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि टैली प्राइम में आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को सिलेक्ट करना। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा नेम ऑफ कंपनी, और नेम ऑफ कंपनी के नीचे लिखा हुआ एबीसी ट्रेडर्स। यह नेम ऑफ कंपनी के नीचे एबीसी ट्रेडर्स है, और हम इसी में काम करेंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस का। तो चलते हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाने के लिए हमको वाउचर में आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर में चले आएंगे। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है सेल्स में ही प्रोफॉर्मा इनवॉइस को बनाते हैं। सेल्स इनवॉइस में ही क्या बनाते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस को बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स इनवॉइस में ही प्रोफॉर्मा बनाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ऑप्शनल को सेलेक्ट करना है, जो कि राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑप्शनल, यहाँ पर देखिए ऑप्शनल है, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एल को प्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एल को प्रेस कर सकते हैं। अब तो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा है स्टेटस के पास ये ऑप्शनल। तो ऑप्शनल जब आ जाएगा तो समझना है कि आपने ऑप्शनल में लिया है कुछ प्रोफॉर्मा इनवॉइस, या कोटेशन जब बनाते हैं तो कोटेशन। तो पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है बहुत ही आसान तरीके से कोटेशन कैसे बनता है। आपसे कोई पार्टी कोटेशन मांगता है तो कोटेशन को आप लोग कैसे बनाते हैं, तो वो चीज़ हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्या, अब हम लोग बनाएंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस हम लोग सेल में ही बनाते हैं, और कोटेशन को हम लोग बनाते हैं सेल्स ऑर्डर में। तो चलिए ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शनल को सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको इनवॉइस डेट जो है वो इनवॉइस डेट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। आप यहाँ से इनवॉइस डेट को चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस डेट को चेंज करने के लिए, वाउचर डेट को चेंज करने के लिए हम लोग F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करने के बाद जैसे ही आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगा क्या, वाउचर डेट, और यहाँ से हम वाउचर डेट को चेंज कर लिए। इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कुछ रेफरेंस नंबर, तो हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। इंटर करेंगे, डेट आएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, पार्टी को सिलेक्ट करना है। तो पार्टी सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पार्टी को सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पार्टी ऑलरेडी बना चुके हैं, कस्टमर बी, और यहाँ से पार्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। डिलीवरी नोट में कोई नंबर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर को डाल देंगे। नंबर डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको डेट इशू कर रहा है। डेट भरने के बाद यहाँ पे बोल रहा है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो हम यहाँ से डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर देते हैं। डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू भेज रहे हैं, तो बस के थ्रू।
तो ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट है, इंटर करेंगे। अब यहाँ से क्या लिखा है, डेस्टिनेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। कैरियर एजेंट का नाम है तो कोई अशोक है, हम अशोक कुमार एजेंट है। आगे आ लेंगे BR11R 3266 इंटर करेंगे, डेट डालेंगे। कब जाएगा भाई, तो 2/11/2023 इंटर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर यहाँ पर ऑर्डर नंबर है तो शो करना है, नहीं तो नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से ऑर्डर नंबर है तो ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है क्या आपको, देखिए यहाँ पर मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट, ये तो 10 डेज का था। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर लिए हुए थे, जो पहले वाला ऑर्डर था वही ऑर्डर पे हम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर आएंगे मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट, यहाँ पे 20 डेज का है तो हम लोग 20 डेज ले लेते हैं। अदर रेफरेंस कोई नंबर है तो अदर रेफरेंस डाल देंगे। टर्म ऑफ डिलीवरी क्या करेंगे हम लोग, डिलीवरी जो कर रहे हैं टर्म ऑफ डिलीवरी में हम कुछ नहीं करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक्सपोर्ट डिटेल। एक्सपोर्ट डिटेल में जो भी है, फ्लाइट नंबर है, पोर्टल जो भी लॉन्डिंग है, डिस्चार्जेज है, कंट्री टू कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं वो सेलेक्ट करना है तो इंटर करना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। और यहाँ से बोल रहा है पार्टी डिटेल। क्या करना है आपको, इसमें पार्टी डिटेल डालना है। पार्टी डिटेल में आपको शो कर रहा है पार्टी का टोटल पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, जो आपके पास जो भी प्रोवाइड किया जाएगा पार्टी के द्वारा डिटेल्स, उस पर डिटेल को आपको शो करना है, इंटर करना है। पार्टी का जीएसटी नंबर है, इसमें आपको क्या करेंगे, जीएसटी इंक्लूड बताएंगे तो हम लोग जीएसटी का नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे पार्टी का, इंटर करेंगे, उसका स्टेट ले लेंगे, सेल कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ से आइटम को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से आइटम को सेलेक्ट करेंगे। तो आइटम को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आइटम को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं आइटम। जैसे कि हम यहाँ से आइटम लिए 1+ मेरे पास 10 पीस है, 10 पीस है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो ट्रैकिंग नंबर आपने यहाँ पर अभी डाला, तो ये ट्रैकिंग नंबर है, ये ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे शो करेगा, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको गोडाउन लेना है। गोडाउन में जैसे हाजीपुर में आपका स्टॉक है तो कितना पीस, 5 पीस कर रहे हैं। रेट वहाँ पर आ गया ऑलरेडी, कितना रेट आ गया, 30,000 रुपये, इंटर करना है, आगे बढ़ना है। देखिए प्रोफार्मा में भी आप डिस्काउंट दो तरह से दे सकते हैं। एक डिस्काउंट आप आइटम पे लगा सकते हैं और एक डिस्काउंट आप क्या कर सकते हैं, टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, या फिर आइटम पे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल वैल्यू पे ही डिस्काउंट डाल देंगे। तो यहाँ से एंटर करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए 1+ हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या इस आइटम पे क्या जीएसटी लगाना है, जी हाँ जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, जीएसटी रेट, वहां पे दिख रहा होगा आपको जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल। आपको क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल ऑफ हेयर में चलना है, टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। 18% है तो 18% को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट ऑफ एक्शन, मतलब आप HSN नंबर या उसका डिटेल है तो उसको शो करना है। जी हाँ मेरे पास HSN नंबर है तो स्पेसिफाई ऑफ डिटेल में चलना है और यहाँ से 6 डिजिट का HSN नंबर डाल देना है, इंटर करना है। दूसरा हमको प्रोडक्ट लेना है कुछ भी, तो हम जैसे कि ओप्पो का ले लेते हैं। ओप्पो भी हमारे पास 10 पीस है, ट्रैकिंग नंबर डाल देना है, इंटर करना है। जिस गोडाउन में आप रखे हैं उस गोडाउन को सेलेक्ट कर लेना है, क्वांटिटी डाल देना है 5 पीस। अब यहाँ से इसका रेट आपको डालना है तो रेट हमको यहाँ से डाल देना है, ओप्पो का 15,000, इंटर करना है। इंटर करना है, डिस्काउंट नहीं डालना है, इंटर करके आगे बढ़ना है। अब आपका क्या हो गया, इस आइटम पे भी जीएसटी लगाना है, इस आइटम पे भी रेट लगाना है। जी ये 18% का है आइटम है, HSN नंबर है तो HSN नंबर डाल देंगे, HSN नंबर डाल दिए, इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद आप बोल रहा है क्या कि आप जो यह माल आप दे रहे हैं उसको, या जो गुड्स आपसे ले रहा है, तो क्या आपको जो पैकिंग कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस है उस चार्ज को आप लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग लगाते हैं यहाँ पर पैकिंग ऑन सेल्स, पैकिंग चार्ज ऑन सेल्स है ना, पैकिंग चार्ज ऑन सेल, हम लोग पैकिंग चार्ज ऑन सेल लगा देते हैं। जैसे कि पैकिंग चार्ज हम पूरे प्रोडक्ट में कितना खर्चा हो गया हमको, तो 1500 रुपया पैकिंग चार्ज में लग गया।
आप बोलना चाह रहे हैं क्या कि आप पैकिंग चार्ज विद जीएसटी लीजिएगा, पैकिंग चार्ज पे भी जीएसटी ले रहे हैं, कितना %? तो लगाना है, नहीं है तो इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। अब आपको क्या करना है, इसमें CGST आपको लेना है, CGST ले लेना है, SGST ले लेना है, एंटर करना है, आगे बढ़ना है। अब आपको बताए थे कि क्या कहता है कि आप डिस्काउंट पे भी, आप डिस्काउंट दो तरह से दे सकते हैं। एक डिस्काउंट आप आइटम पे दे सकते हैं, एक डिस्काउंट टोटल वैल्यू पे दे सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग का बिल बन गया फाइनल 2,67,000 का, और हम लोग चाह रहे हैं क्या इस पर क्या करने के लिए, तो हम जो है यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्काउंट दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट का लेज़र बना हुआ है, तो डिस्काउंट का लेज़र बना हुआ है, डिस्काउंट ऑन सेल, सेल कर रहे हैं उस पर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जितना का डिस्काउंट देना है आपको दे सकते हैं। 2,67,000 का बिल बन रहा, आप 1,000 का डिस्काउंट, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट दीजिएगा आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट देना है। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट देना होगा रेट वाले में, यहाँ पर रेट पे आपको डिस्काउंट देना है, किस रेट से डिस्काउंट दे रहे हैं आपको क्या करना है, अमाउंट देना है, अमाउंट के अकॉर्डिंग तो आप अमाउंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और जो भी अमाउंट दे रहे हैं डिस्काउंट, तो उससे पहले क्या करना है आपको माइनस लगाना है। तो माइनस लगा के आपको क्या करना है, यहाँ पर 1,000 का डिस्काउंट दे देना है। तो देखिए आप डिस्काउंट देते ही आपके पास आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई इनवॉइस डिटेल, आपको बोल रहा है ई वे बिल को जनरेट करना है, तो ई वे बिल का सारा डिटेल यहाँ पे भरना है ना, ई इनवॉइस का। तो बिल ऑफ प्लेस करना है ना, बिल कहाँ से बन रहा है, तो ये पूर्णिया से बन रहा है, तो पूर्णिया से बन रहा है, पूर्णिया डालेंगे। बिल जा कहाँ रहा है भाई, तो बिल हम जो भेज रहे हैं ना वो हमको भेजना है कटिहार, कटिहार भेज दिए। IR नंबर ऊपर में है तो IR नंबर डालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है क्या, नरेशन, अब आपको नरेशन लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं, गुड सोल्ड टू क्या है, कस्टमर बिल, कस्टमर बिल एंटर करना है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, यह बिल मेरा बन गया, और इस बिल का हमको एनालाइज चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है किसी भी इनवॉइस का एनालाइज चेक करने के लिए कि मेरा CGST SGST प्रॉपर वे में कट रहा है या नहीं कट रहा। हम तो यहाँ पे डाल दिए क्या मेरा ऑटोमेटिक CGST SGST कट रहा है आइटम पर, ये तो टोटल यहाँ दिख रहा है। यहाँ तो आपको क्या कर रहा है, ये GST तो कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि आइटम पे कैलकुलेट हो रहा है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, कीबोर्ड से आपको Alt A करना है, और Alt A करने के बाद आपको ऊपर में दिख रहा होगा टैक्स एनालाइज, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है GST टैक्स एनालाइज। तो इसको एनालाइज चेक करने के लिए हम लोग Alt F1 करते हैं, और हम देख रहे हैं Alt F1 करने के बाद क्या कि हमारे पास यहाँ पे टोटल एनालाइज शो कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,500 रुपये आप लोग क्या लिए थे, पैकिंग चार्ज, तो पैकिंग चार्ज पे कोई GST यहाँ पर रेट नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। नीचे आ रहे हैं, नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर बोल रहा है सोर्सेस ऑफ GST रेट डिटेल्स एज पर वाउचर, वाउचर पर क्या हो रहा है, GST कैलकुलेट कर रहा है। हम लोग देख रहे थे क्या कि यहाँ पर जो है ना सारा एनालाइज हो रहा है। यहाँ पर देखिए पैकिंग चार्ज में कोई नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग आइटम पर लगाए हैं, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ GST रेट एज पर वाउचर दिख रहा है, यहाँ पर सारा कट रहा है। 9% 18% लगाए थे, 9% CGST SGST ऑलरेडी यहाँ पर सही कट रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद अब हमको क्या करना है, इसका प्रिंट देना है। प्रिंट देने के लिए हम लोग जानते हैं टैली प्राइम का शॉर्टकट की प्रिंट करने का क्या होता है, तो कंट्रोल P होता है, और कंट्रोल P करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक डायग्राम प्रिंट का ओपन हो गया। यहाँ पर 3 चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन, एक प्रीव्यू, एक प्रिंट। कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट की C है, आपको प्रीव्यू का I कीजिएगा, I कीबोर्ड से I प्रेस करिएगा, प्रीव्यू होगा, और P प्रेस कीजिएगा तो प्रिंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू चाहते हैं, तो I प्रेस करते हैं, और I प्रेस करने के बाद बहुत ही सुंदर आपका एक इनवॉइस ओपन हो रहा है। इस इनवॉइस को हम क्या चाह रहे हैं, जूम करके देखने के लिए। तो हम लोग जूम करने के लिए शॉर्टकट की भी याद रखना होगा, Alt Z से जूम हो जाता है, और यहाँ पर हमारे सामने एक इनवॉइस ओपन हो गया।
इनवॉइस में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोफॉर्मा इनवॉइस दिख रहा है, ना कि सेल्स का इनवॉइस दिख रहा है। आपको बताए थे कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो है ना हूबहू किसके तरह होता है, सेल्स इनवॉइस के तरह ही होता है, लेकिन इसका जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, यहाँ पर आपको पार्टी का डिटेल सारा चीज़ दिख रहा होगा, सारा दोनों पार्टी का दिख रहा है, जिससे खरीद रहा है वो, जिसको बेच रहा है वो, सारा चीज़ दिख रहा है ना यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर, डेट, मोड ऑफ टर्म पेमेंट, रेफरेंस नंबर, डेट, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे डिस्पैच नंबर, किसके थ्रू जा रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल रहा है क्या है, तो यहाँ पर आपको आइटम है, जो आइटम आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं। यहाँ पर देख रही है पैकिंग चार्ज है, CGST, SGST, डिस्काउंट में लेस दिख रहा है यहाँ पर कि ये लेस है ना, डिस्काउंट ऑन सेल, या लेस हो रहा है 1000 रुपये, है ना। अब यहाँ पे देखिए HSN नंबर आपको दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद रेट दिख रहा है पर पीसेस, अमाउंट में आपका टोटल यहाँ पर दिख रहा है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ये देखिए टैक्सेबल यहाँ पर वैल्यू दिखेगा। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, रेट CGST का कितना रेट हो रहा है, SGST का कितना रेट हो रहा है, क्या मतलब SGST सही है और CGST अलग है, तो ये भी देखना है हमको, CGST कहीं अलग तो नहीं दिख रहा, SGST कहीं अलग, तो ये सारी चीज़ को हमको यहाँ से देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं बाहर, नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है रिमार्क, गुड शॉपिंग, जो नरेशन आप लिखे थे वो नरेशन यहाँ शो कर रहा है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन यहाँ पर जो डालते हैं आप, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना गुड्स ले जाने के बाद क्या करते हैं, गुड्स को फिर वापस करने आते हैं, तो उस तरह का टर्म आपके पास जो भी है उसको आप वहाँ पे इशू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंपनी का बैंक डिटेल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, कंपनी का बैंक डिटेल, यहाँ पर भी आप नीचे में देख सकते हैं, टैक्स का सारा चीज़ दिख रहा है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, CGST टैक्स कितना हुआ, SGST टैक्स कितना हुआ, टोटल टैक्स कितना हुआ, कोई आपसे पूछ देगा टोटल टैक्स कितना है, तो आप यहाँ पर 20,200 कितना है 250 आप उसको बताइएगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों का बताना है ना 40,500। आपको बोलेगा टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो आपको फिर टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे बताना है, 2,25,000 है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स लगा करके आपका टोटल कितना हुआ, तो 2,66,000 हुआ। तो इस तरह का सारा टर्म आपको समझ में आना चाहिए, और इस तरह का इनवॉइस आपका नहीं खुल रहा है, इस तरह का इनवॉइस नहीं है, तो आपको उसको सही करना है। तो सही करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, C प्रेस करके, और यहाँ से आपका जो भी ऑप्शन को यूज़ करना है उस पर एंटर करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बैक आते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्रोफॉर्मा आपको समझ में आया हो, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आप विजिट किए हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।